चलिए तो झारखंड में एक बार फिर जेएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं सड़कों पर नजर आए हैं। कई मांगे हैं उनकी और लगातार उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। इस बार किन मांगों को लेकर वो सड़कों पर नजर आए हैं? अनिश्चितकालीन प्रदर्शन की शुरुआत उनकी ओर से की गई है। क्या कुछ मांगे हैं और उनकी मांगों पर किस दिशा में पहल आने वाले दिनों में होगी और इतना उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है, वो लगातार धरना प्रदर्शन को मजबूर क्यों हो रहे हैं, इसको भी समझेंगे। हमारे साथ सहयोगी करिश्मा स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, आज भी आपने देखा कि जेएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन उनकी ओर से शुरू किया गया है। इस बार क्या कुछ मांगे हैं करिश्मा, और क्यों उन्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है? लगातार दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लगातार उन्हें परेशानी क्यों हो रही है? जी नवीन, देखिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग हुआ था और कुछ दिन पहले ही 25 साल झारखंड के पूरे हुए हैं और इसको लेकर आपने देखा कि रांची में भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। लेकिन इस बीच झारखंड के अभ्यर्थियों का कहना है कि साल तो जरूर बदल रहा है और झारखंड 25 साल का तो जरूर हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। और जो चीज अभ्यर्थी लगातार जिस मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते हैं वो मुद्दा बिल्कुल वैसा ही रहता है, चाहे साल क्यों ना बदल जाए। देखिए, आज हमने झारखंड के कई अभ्यर्थियों से बातचीत की जो जेएसएससी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका कहना था कि स्थापना दिवस जरूर झारखंड में भव्य तरीके से मनाया गया, लेकिन झारखंड के कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रात में भी वहीं पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है और तमाम जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय के समक्ष बैठे रहते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि रांची में सर्दी भी बढ़ गई है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो लोग वहीं डटे रहेंगे। देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि पीजीटी के अभ्यर्थी एक बार फिर से रांची पहुंचे हैं, यानी कि झारखंड के अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे हैं और उनका कहना है कि इससे पहले भी लगातार वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इससे पहले उन्हें यह कहा गया था कि 2 महीनों के बाद उनका जो रिजल्ट है यानी कि सेकेंड डीवी लिस्ट उसे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब उनका कहना है कि 2 महीने भी बीत गए हैं और अब तक पीजीटी की दूसरी डीवी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की गई है। लिहाजा जितने भी अभ्यर्थी हैं वो काफी परेशान थे और यही पूछ रहे थे कि झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन झारखंड के युवाओं को मिला क्या है? उनका कहना है कि जब भी झारखंड में कोई भी परीक्षाएं आयोजित होती है, चाहे जेएसएससी के थ्रू हो या फिर जेपीएससी के थ्रू हो, अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं विवाद रहा, मामला जो है कोर्ट तक पहुंचा और नियुक्तियां रद्द हुई। और ऐसे में अभ्यर्थियों का कहना है कि जो अभ्यर्थी परीक्षा दे देते हैं वो रिजल्ट नहीं आता है, तो ऐसे में उनका कहना है कि आखिर झारखंड का विकास किस तरीके से हुआ है। अगर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों ने कहा है कि विकास का कार्य झारखंड में हुआ है, तो उनका कहना है कि जब युवाओं का भी विकास नहीं हुआ है, जब शिक्षा व्यवस्था में ही सुधार नहीं हुआ है, तो आखिर झारखंड का विकास कैसे? देखिए, आज हमने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की नवीन, उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग यहीं डटे रहेंगे। इससे पहले जेएसएससी के जो सचिव है उनसे इनकी मुलाकात हुई थी और उनका कहना था कि कुछ इश्यूज थे उसे रिजॉल्व कर दिया गया है, उसे देख लिया गया है, उसे ठीक कर लिया गया है और अब बहुत जल्द उनका जो सेकेंड डीवी लिस्ट है उसे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि 1 साल बीत गए हैं लेकिन अब तक सेकेंड डीवी लिस्ट जारी नहीं की गई है, तो आखिर वो लोग करेंगे क्या? सवाल लगातार वो लोग उठा रहे हैं कि जब सरकार को या फिर आयोग को नियुक्ति नहीं करनी है तो आखिर विज्ञापन क्यों जारी किया जाता है? तो लगातार झारखंड के अभ्यर्थी सरकार के साथ साथ आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा कसूर क्या है, आखिर हमें क्यों सजा मिल रही है? अगर हम परीक्षा दे रहे हैं तो सेकेंड डीवी लिस्ट जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? उनका यह भी कहना है कि कई ऐसे स्टूडेंट प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आर्थिक रूप से वो लोग मजबूत भी पहले भी नहीं थे और कमजोर हो रहे हैं। तो उनका कहना है कि आखिर अब हम लोग कब तक इस तरीके का मांग करेंगे? अगर आयोग को नहीं लेना है नियुक्ति, अगर आयोग को सेकेंड डीवी लिस्ट जारी नहीं करना है तो आयोग क्लियर करे ताकि अभ्यर्थी जो है अपने घर वापस जाए और नई परीक्षाओं को लेकर वो तैयारी करे। जो भी नए विज्ञापन आ रहे हैं उसमें वो ध्यान दे, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। तो अब देखने वाली बात होगी नवीन कि आखिर जो अभ्यर्थी यानी कि पीजीटी के अभ्यर्थी जो अलग अलग जिलों से रांची पहुंचे हैं, इस कड़ाके की ठंड में भी वो रात में वहां पर रहने पर मजबूर है, यानी
यानी कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर, तो आखिर इनकी मांग कब पूरी होगी? आखिर ये लोग आने वाले समय में क्या रणनीति अपनाएंगे या फिर आयोग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे इन लोगों के लिए, ये वक्त बताएगा। जी चलिए, तो एक तरफ कड़ाके की ठंड है, दूसरी तरफ झारखंड के अभ्यर्थी जो हमेशा दिखाई देता है कि किसी न किसी मांगों को लेकर वो सरकार को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। इस बार उनकी मांगों को किस तरीके से देखा जाता है, उनकी मांगों पर किस तरह से सुनवाई होती है और जो डीवी लिस्ट जारी करने की उनकी मांगे हैं उसको कब तक पूरा किया जाता है, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।